माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी जो है वो एक हफ्ते में 5 ग्राम प्लास्टिक खा लेता है। दैट इज इक्वल टू 1 ATM कार्ड। एक साल में 7 मिलियन ह्यूमंस मर जाते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एज यू नो, टुडे इज द 5th June and today all over the world is celebrated the World Environment Day. Okay, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 1972 से इसकी शुरुआत की गई, जहां पे बहुत सारा एनवायरमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। उन इश्यूज को जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे कि अदर क्लाइमेटिक चेंज, आज के दिन 5 जून को हम क्यों इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर लाइज इन, सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट आंसर यह है कि 1973 में एक थीम बनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के पर। वो थीम यह है कि ओनली वन अर्थ टू लीव, ओनली वन अर्थ टू लीव, ओनली वन होम टू द ह्यूमन। यानी कि इंसानों के पास सिर्फ एक जमीन है, एक लैंड है, एक घर है जहां पे वो रह सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन इंसानों के मुदाखलत की वजह से, इंसानों की जो पोल्यूशन हो गए, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हुआ है, जो क्या कहते हैं इसको अर्बनाइजेशन हुआ है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से अर्थ पे जो है दिस इज द मोस्ट चैलेंजेबल थिंग कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे कैसे जिंदा रह सकते हैं, हमारे जो है यहाँ पे कैसे हम फ्यूचर को देख सकते हैं। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए आज के दिन में, आज के दौर में जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, मैंने आपको डेवलपमेंट विच मीन द डेवलपमेंट विदाउट कंप्रोमाइज with our future generations। हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना है वेरी मोस्ट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, जहां पे हम उनको इस तरह से यूज करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनके लिए वो एग्जॉस्ट ना हो। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है हमारे जमीन के साथ, जो आपके तस्वर में भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि एवरी ईयर एक साल में 7 मिलियन adults, एक साल में 7 मिलियन ह्यूमंस मर जाते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि 4,80,000 लोग एक साल में मर जाते हैं क्योंकि वो वाटर हैं, क्योंकि उनके पास जो है इतना पानी मैसर नहीं होता है, प्योर वाटर, कि वो उनके जी सके। 4,80,000 लोग हर साल जो है प्योर वाटर की कमी से मर जाते हैं। इसी तरह में अब भी ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी हमारे है उसका 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमंस का है, इंसानों का है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि वाइल्ड लाइफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ जो है 1972 से लेकर 2018 तक 69% डिक्रीज हो गया है। जो है अर्थ लूज द 10 मिलियन, अर्थ जो हमारे पास है 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, एक साल में 10 मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक यूज जो है, इससे हमारे जिंदगी पे क्या बुरे असर पड़ सकते हैं। ये पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, एक साल में 400 मिलियन टन जो है ये बनता है, और उसमें से सिर्फ 11% जो है वो रिसाइकलेबल है। इसी तरह मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है कि आज के दौर में माइक्रो प्लास्टिक इंसान के जिस्म में इस तरह जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक यानी कि जो प्लास्टिक हमें दिख नहीं रहा है, ऐसे आंखों से नहीं दिख रहा है, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे हर किस्म का फूड जो इस वक्त है, दूध है, खाने पीने की चीजें हैं, वो प्लास्टिक में आ रही है। उसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी जो है वो एक हफ्ते में 5 ग्राम प्लास्टिक खा लेता है। दैट इज इक्वल टू 1 ATM कार्ड। ये याद रखें, यानी कि प्लास्टिक यूज होने की वजह से एक आदमी एक हफ्ते में इतना प्लास्टिक कंज्यूम करता है, अगर हम उसको तोले दैट इज इक्वल टू द 1 ATM कार्ड। तो जो है नाउ इन कंक्लूजन मैं एक ही बात कहूंगा, टाइम कम है, कि एनवायरनमेंट जो है वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, एवरी कम्युनिटी मेंबर। हमें ज्यादा प्लांट करने चाहिए, हमें जो है वाटर जो है सेव करना चाहिए, हमें जो है पॉलिथीन का कम से कम यूज करना चाहिए। तो इसके बारे